भारत की औरतों को आदमियों पर ऐसा निर्भर बना दिया गया है कि वो बेचारी सारी उम्र एक परजीवी जैसा जीवन जीकर इस दुनिया से चली जाती हैं। उसे सदियों से कदम कदम पर ऐसा डराया गया है कि वो बेचारी अपनी योनि और अपने जिस्म को बचाते हुए ही अपनी उम्र गंवा देती है। उसके जननांग को ही उसकी सारी इज्जत, शर्म, हया और जाने क्या क्या बताकर उसे इसी को बचाने में फंसाकर पुरुष मस्त औरतों पर राज करता चला आया है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि बूढ़ी से बूढ़ी औरतें भी पुरुषों से 10 फीट की दूरी रखकर बात करती हैं कि कहीं कोई उन्हें टच न कर ले। स्कूलों में छोटी बच्चियों को गुड टच, बैड टच के क्लासेस दिए जाते हैं। ये बेचारी इसी टच और अनटच में सारा जीवन व्यर्थ कर देती हैं। सदियों से इस समाज ने औरतों की मानसिकता का यह हाल कर दिया है कि औरतें अब समझ ही नहीं पाती हैं कि उन्हें पुरुषों के घूरने, टच करने और नज़दीक आने को इतना तूल नहीं देना है, क्योंकि यही वो ट्रैप है जिससे पुरुष उन्हें परजीवी बनाकर घरों में बंद रखता है। किसी पुरुष को कोई महिला बस में, ट्रेन में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चाहे घूरे, छुए या उसके कितना भी नज़दीक चली जाए, पुरुष कभी विचलित नहीं होते हैं, बल्कि मज़े लेते हैं। फिर ये सब कुछ औरतों के लिए इतना विचलित कर देने वाला मामला क्यों बना दिया गया? औरत किसी पुरुष को घूरे तो क्राइम नहीं है और पुरुष घूर दे तो क्राइम। ऐसा क्यों? ये औरतों को बर्बाद करने और उन्हें गुलाम बनाए रखने वाली मानसिकता से उपजी धारणाएं हैं। औरतें इसी गुड टच, बैड टच और घूरने में ही फंसी हुई हैं, जबकि पुरुष के लिए ये सब उसकी मर्दानगी और मज़े वाली बातें हैं। वही तुम्हें सिखाता है कि किसी दूसरे पुरुष का टच, घूरना और करीब आना बहुत बुरी बात है। यही वो मूल वजह है जिससे डराकर तुम्हें घरों में कैद करके रखा गया। तुम्हारे शरीर के अंगों को अछूत बना दिया गया ताकि तुम उसे ही बचाती फिरो सारी उम्र। तुम क्यों नहीं पुरुष के पास खड़ी हो सकती हो? क्यों तुम टच से इतना डरती हो? क्यों तुम्हारे स्तन से लेकर जन्नांग तक सब घर की इज्जत है और तुम्हारे घर के मर्दों के शरीर का कोई हिस्सा घर की इज्जत नहीं है? कब तक इस ट्रैप में फंसी रहोगी? कब तक पुरुषों के ऊपर परजीवी बनकर जीती रहोगी और ये समझती रहोगी कि तुम्हारा पुरुष तुम्हें दूसरे पुरुषों से बचाता रहेगा? ये तुम्हें सबसे बचाने का आइडिया किसने तुम्हारे दिमाग में भरा है? क्यों इतना बचना है तुम्हें?